राजधानी दिल्ली में इस वक्त प्रगति मैदान के पास मेरी मौजूदगी है। मेरे सामने है भारत मंडपम और आप देखेंगे पूरी की पूरी दिल्ली को, राजधानी को बेहद खूबसूरती से सजाया गया है। G20 की ये जो झलक है, ये जो लोगो है, वो हर एक व्यक्ति को यहाँ पर आकर्षित करता हुआ तैयारियां जोरों पर है। इंतजार है तो बस अपने खास मेहमानों का। 29 देशों के बड़े बड़े नेता, राष्ट्राध्यक्ष दिल्ली में पधारने वाले हैं, लेकिन दिल्ली आने के पहले ही इंडिया या फिर भारत, इस नाम को लेकर इस देश में नए सिरे से बहस छिड़ गई है। हुआ यूं कि एक कार्यक्रम को लेकर राष्ट्रपति भवन की ओर से नेताओं को इनविटेशन दिया गया, जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है। इसी बात को लेकर बवाल इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है कि दोनों ही तरफ से ऐसा लग रहा है तलवारें खिंच गई हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इंडिया बनाम भारत को लेकर नए सिरे से छिड़ी ये लड़ाई कहां पर जाकर होगी खत्म, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन अपने आप में G20 कार्यक्रम शुरू होने के पहले आखिर क्या संकेत और संदेश देने की कोशिश दोनों ही तरफ से की जा रही है, उसको बताती हुई हमारी रिपोर्ट देखिए। देश तैयार है दुनिया भर से आ रहे मेहमानों के स्वागत के लिए। दिल्ली दुनिया को आधुनिक भारत की ताकत का एहसास कराने जा रही है। ये सजी है हिंदुस्तान की खूबसूरती की अगुवाई करने के लिए। राजधानी का कोना कोना गुलजार है जो G20 की भव्यता का एहसास करा रहा है। भारत गांधी का देश है। उनका संदेश G20 के जरिए दुनिया भर में पहुंचाने के साथ साथ भारत की संस्कृति और उसकी सभ्यता से रूबरू करवाना भी हिंदुस्तान का मकसद है। यही कारण है कि अलग अलग जगहों पर राजधानी दिल्ली के अगर आप नजर दौड़ाएंगे तो वहां पर पाएंगे कि भारत की संस्कृति से पूरी की पूरी राजधानी रंगी हुई दिखाई दे रही है। पुरातन सभ्यताओं में से एक है हिंदुस्तान, उसकी छटा भी हर जगह बिखरी हुई है ताकि विदेशी मेहमान जब आएं तो यहाँ की संस्कृति में खुद को रंगा हुआ पाएं। दुनिया भर के ताकतवर मुल्क से मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है, जो कि भारतीय संस्कृति और स्वागत को लेकर उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने तो भारत आने से पहले एक इंटरव्यू में बड़ा बयान दिया है। सुनक ने कहा है कि मुझे अपनी भारतीय जड़ों और भारत से संबंधों पर गर्व है। भारत जिस गति से आगे बढ़ रहा है वो तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। जब जीरो दिया मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता ना दशमलव भारत तो यूं चांद पर जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। जीरो से लेकर इसरो तक हिंदुस्तान की कामयाबी को स्वर्णाक्षरों में अंकित करके दुनिया के मुल्कों तक पहुंचाने की हो चुकी है पूरी तैयारी, और उसकी पूरी झलक दिखाई देने वाली है इसी भारत मंडपम के भीतर। ऋषि सुनक का ये बयान यकीनन हिंदुस्तान के उत्साह को 7वें आसमान पर ले जाने वाला है। वैसे दुनिया भर से आ रहे मेहमानों के लिए भव्य राष्ट्रपति भवन में डिनर रखा गया है, लेकिन इस रात्रि भोज के निमंत्रण कार्ड ने नई सियासत को भी इस देश में जन्म दे दिया है। 9 सितंबर को होने वाले इस हाई प्रोफाइल डिनर के लिए राष्ट्रपति की तरफ से निमंत्रण पत्र आया तो पहली बार कार्ड में दिखा प्रेसिडेंट ऑफ भारत। भारत की राष्ट्रपति तो पहले भी लिखा जाता रहा है, लेकिन इस बार अंग्रेजी में भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं बल्कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया। यानी G20 के मौके से ही ऐसा माना जा रहा है कि सरकार दुनिया को इंडिया की बजाय भारत होने का बड़ा संदेश देना चाहती है। No, India, that is Bharat. It is there in the constitution. Please, I would invite everybody to read it. Look, I think when you say Bharat, in a sense, a meaning and a understanding and a connotation that comes with it, and that is reflected in our constitution as well. नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक को त्याग करना चाहिए, सब भारत बना दो, सब खाली करा दो पहले ही, और जरूरत पड़े तो गोला दागो और उड़ा दो। अगर इतना ही नफरत है इंडिया नाम से, लेकिन ये इंडिया नाम आए हिंदू हिंदूस इंडिया, आप ज्यादा क्रांतिकारी बनने की कोशिश मत करो। भारत और इंडिया एक ही है, आप नाम नहीं ले सकते हो, हम दोनों का ही नाम लेंगे कि सब एक है हमारे। संविधान में देश को भारत भी कहा गया है और इंडिया भी।
संविधान की प्रस्तावना में ही इंडिया दैट इज भारत है। अब तक हिंदी में भारत और अंग्रेजी में इंडिया का इस्तेमाल होता रहा, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ जब अंग्रेजी में भी इंडिया की अनदेखी कर भारत का इस्तेमाल किया गया। बीजेपी नेता इसी बात का हवाला दे रहे हैं। इंडिया दैट इज भारत। नाउ यू से व्हिच इज द कोर वर्ड। इंडिया दैट इज भारत मीन्स भारत इज द कोर वर्ड। इंडिया का नाम बोलने से आप समझेगा नहीं, तो इसलिए हमारा प्रणेता ने बोला देखो वो मैं इंडिया का बात बोल रहा हूं लेकिन वो भारत है, वो भारत का नाम मैं भारत का बारे में मैं बोलने जा रहा हूं। बिकॉज दिस भारत वॉज 5000 साल से मेरा देश को, मेरा जन्मभूमि को लोग भारत नाम से जानता था, एक्सेप्ट द ब्रीफ पीरियड जब ब्रिटिशर्स ने हमारा ऊपर हुकूमत चलाया था। भले ही बीजेपी इंडिया को भारत का एजेंडा बताने की बात पहले से कर रही हो, लेकिन इंडिया गठबंधन के बाद से सरकार के एक्शन पर विपक्ष हमलावर है। अगर आपने देखा होगा तो हमारी जो पटना की मीटिंग हो, बेंगलुरु की मीटिंग हो या मुंबई की मीटिंग हो, हर बार हम जब देशभक्त सब राजनीतिक दल साथ में आते हैं तो केंद्र सरकार डर जाती है। हम जब सत्यमेव जयते के साथ रहते तो सत्तामेव जयते वाले डर जाते हैं और कोई ना कोई ऐसी बात करते हैं जिसमें प्रेस में कुछ डिस्ट्रैक्शन हो जाए। दुख की बात यही है कि खिलवाड़ हमारे देश के साथ चल रही है, देश की भावनाओं के साथ चल रही है। इंडिया हो भारत हो ये दोनों नाम अपने ही है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मणिपुर में जो महिलाएं अत्याचार से पीड़ित है वो भी भारतवासी है। देश के नाम को लेकर अपने संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का मौका बीजेपी के एनडीए को या खुद विपक्ष ने एक सोची समझी रणनीति व षड्यंत्र के तहत अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखकर इनको दिया है। या फिर ये कहा जाए ये सब कुछ सत्ता पक्ष व विपक्ष की अंदरूनी मिली भगत से हो रहा है। लड़ाई इतिहास को लेकर है, जिसके पन्नों को अपने सियासी एजेंडे के हिसाब से पलटा जा रहा है, जिसकी झलक G20 में भी दिखाई दे रही है। वैसे इस मौके पर देश के इतिहास को और खूबसूरती से दुनिया के सामने पेश किए जाने की तैयारी है। देश के नायकों की प्रतीक स्थल से राजधानी दिल्ली गुलजार है। 1954 में आई जागृति फिल्म के गाने के बोल में अक्सर गांधी को हम महसूस करते हैं। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी मशाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। किताबों के पन्ने में, फिल्मों के जरिए गांधी को हिंदुस्तान जीता है, लेकिन दुनिया भर में गांधी का महत्व कितना ज्यादा है इस बात से आप समझेंगे कि जब G20 के अलग अलग देशों के यहाँ पर राष्ट्राध्यक्षों की मौजूदगी होगी तो वो राजघाट पर आएंगे और यहाँ पर महात्मा गांधी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। यही कारण है कि राजघाट पर भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं G20 का ये लोगो और वहां पर महात्मा गांधी की ये तस्वीर जिसमें उनकी आकृति को उकेरा गया है सफेद रंग से और हाथों में वही लाठी, उसी तरह की उनकी कद काठी जिसके जरिए शांति का संदेश पूरी दुनिया में पहुंचाने की हिंदुस्तान की कोशिश। एक और राजघाट की खूबसूरती में चार चांद लगाए गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई है। राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि है। 31 जनवरी 1948 को उनकी हत्या के बाद यहीं पर उनकी समाधि बनाई गई थी। तब से लेकर आज तक दुनिया भर के मुल्कों के अलग अलग जो भी राष्ट्राध्यक्ष आते हैं वो यहाँ पर आकर पुष्पांजलि अर्पित जरूर करते हैं। यहाँ पर भी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। खास तैयारी गांधी संग्रहालय को लेकर भी की जा रही है ताकि पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद गांधी के विचारों को जानने के लिए हमारे खास मेहमान गांधी संग्रहालय में जा सकें और महात्मा गांधी को खुद में आत्मसात कर सकें। दिल्ली की खूबसूरती देखकर सिर्फ विदेशी मेहमान ही दंग रहने वाले नहीं हैं, बल्कि दिल्ली वासी भी बेहद गदगद हैं। G20 देश के विकास की अहम सीढ़ी है। ऐसे में 2047 के विकसित भारत को देखने वाले बच्चे आज इस पल का गवाह बनने को तैयार हैं। तो बहुत सारे बच्चे जो फोटो क्लिक कराते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं।
यकीनन ये देश का भविष्य है और इस G20 के बड़े कार्यक्रम के जरिए हिंदुस्तान आगे की राह तय करने की कोशिश कर रहा है। महाशक्ति के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की ये कवायद है तो 2047 तक विकसित राष्ट्र का सपना इन्हीं की आंखों से साकार होते हुए देखना भी एक सुखद एहसास देगा और उसी की कोशिश वर्तमान में की जाएगी। ये दिल्ली आधुनिकता का एहसास करा रही है। ये खूबसूरत दिल्ली देश की खूबसूरती का एहसास करा रही है। दिल्ली की जनता भी अपने मेहमानों का इंतजार कर रही है। जो बड़ी बड़ी मूर्तियां अलग अलग हिस्सों में लगाई गई हैं, वहां पर सेल्फी क्लिक कराने के लिए दिल्ली वाले इकट्ठा हो रहे हैं। जरा इन लोगों से बातचीत करते हैं। तो आप लोग पूरी फैमिली के साथ आए हुए हैं यहाँ पर घूमने के लिए? ऐसा लग रहा है कि जैसे हांगकांग में घूम रहे हैं। ऐसा लग रहा है हांगकांग में? मैं हांगकांग गया हूँ, मुझे सड़कें नीट एंड क्लीन, लाइटिंग्स, मतलब ये लग ही नहीं रहा कि दिल्ली है। पक्का ऐसा लग रहा है? बिल्कुल, बहुत लाइक एक्साइटमेंट है, कभी ऐसा सोचा नहीं। इतनी सुंदर दिल्ली बना दी गई है कि हांगकांग को टक्कर दे पाए। जी बिल्कुल बना दिया है। हाँ, नो, मोदी जी का बिल्कुल और वो 2024 में जीतेंगे तो मेरे को लगता है अमेरिका भी पीछे रह जाएगा। क्या देखा आपने? अच्छा लगा देख के? बहुत अच्छा लगा। मजा आ रहा है? यस। इनकी फैमिली के लोग मौजूद हैं। आप बताइए सर, लेकर आई थी इनको घुमाने के लिए? हाँ डेफिनेटली। ये G20 ने दिल्ली का रंग रूप बदल दिया है क्या? इसीलिए देखने आए थे कि कितना चेंजेस आ गए। हमें तो बिलीव ही नहीं हो रहा कि हमारी ही दिल्ली है ये। इतने यहाँ पे अच्छे लाइटिंग्स और अरेंजमेंट्स और सब कुछ है। मजा आया देखकर? बिल्कुल बहुत मजा आया जी देखकर। बहुत मजा आया। दिल्ली बदल रही है G20। लग रहा है कि हम राजधानी में खड़े हैं। दुनिया के सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट में से एक दिल्ली एयरपोर्ट में भी खासा इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि यही वो जगह है जहां पर मेहमान सबसे पहले अपना कदम रखेंगे। ऐसे में खूबसूरती के साथ ही साथ मेहमानों को परेशानी न हो, इसका भी खास इंतजाम और ध्यान वहां पर दिया जा रहा है। बहुत सारे हेड ऑफ स्टेट्स एयरफोर्स स्टेशन पालम में आ रहे हैं, बट कुछ हेड ऑफ स्टेट्स दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पे भी आ रहे हैं। वहां पे हमने खास व्यवस्था की है एयर साइड में उनके एयरक्राफ्ट्स को पार्क करने के लिए। जितने भी पार्किंग की जरूरत थी हमने सारी पार्किंग की व्यवस्था की है। उसके अलावा टर्मिनल में हमने डेडिकेटेड गेट्स उनके लिए अरेंज किया है, जिससे कि बाकी यात्रियों को उनके मूवमेंट के कारण कोई असुविधा न हो और उन्हें भी एक डेडिकेटेड रूट मिले। G20 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और दिल्ली दुनिया का दिल जीतने के लिए बेकरार है। चित्रा त्रिपाठी, दिल्ली आज तक। दिल्ली इस तरह से सजी हुई है कि नजर भर देखो तो दिल में उतर जाए ये दिल्ली। दिल्ली की दीवारों पर सनातन संस्कृति की छाप दिखती है। सनातन संस्कार से सराबोर है राजधानी।